सबसे पहले हम मेथोडोलॉजी बताएंगे। सबसे पहले हम मेथोडोलॉजी बताएंगे। तो बस थोड़ी देर बाद आपको एग्जिट पोल के नतीजे दिखाना शुरू होंगे। जैसा हमने कहा कि 5 राज्यों के एग्जिट पोल, और हमारे साथ मनोज कुमार सिंह जी हैं जो कि डायरेक्टर हैं मैटराइज के, और एक एक सीट को लेकर जो गणित जिस पर आकलन हुआ, उन सीटों पर असल में हुआ क्या है ये मनोज जी से ही समझेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में क्या शिवराज सिंह वापस आ रहे हैं या फिर कांग्रेस के खाते सीटें जाती दिख रही हैं, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, राजस्थान में जहां पर बीजेपी का दावा है वो वापस आ रही है लेकिन कांग्रेस कह रही है वो रिवाज बदल रही है। मुझे लगता है कि सबसे इंटरेस्टिंग फाइट मनोज जी अगर पूछें तो आपके हिसाब से इन सारे राज्यों में कहां है? मैं एक शुरुआत ये करूंगा कि कांग्रेस जितने स्टेट उसके पास थे अभी तक मेरे हिसाब से वो लूज होते हुए नहीं दिख रही है, लेकिन बीजेपी गेन होते हुए दिख रही है। कहां पे? बीजेपी जो गेन होगी वो राजस्थान में गेन होते हुए दिखेगी, और कांग्रेस जो लूज होते हुए दिखेगी वो राजस्थान से, और लेकिन गेन होते हुए अभी मैं तेलंगाना का सीट नहीं बताना चाह रहा हूं, इसलिए कि वहां पोल अभी समाप्त हुए हैं, वोट परसेंटेज आ जाए सबसे लास्ट जाए। लेकिन मैं यदि सुबह का ट्रेंड बताऊं तो उसके हिसाब से कांग्रेस वहां पे मजबूत स्थिति में थी। तेलंगाना में जी। और जब आप कहते हैं मजबूत स्थिति, यानी क्या वो सरकार बनने वाली स्थिति या सिर्फ देखिए वहां पे फाइट है वीआरएस के साथ, लेकिन क्या होता है कि जब सत्ता में जो पार्टी रहती है और वो फाइट में जब आ जाती है, माने फाइट में नेट टू नेट फाइट में आती है, तो मान के चले को सरकार जा रही है। और आंकड़ों में जाएं उससे पहले थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए कैसे आपने प्रोसेस फॉलो किया, क्या सैंपल साइज, ये सब जो दर्शकों को समझ में आना चाहिए थोड़ा सा कि भाई बहुत मेथोडिकल है। देखिए हम लोगों ने हर विधानसभा में 1500 एग्जिट पोल के लिए हम लोगों ने पोल लिया है, और ये एग्जिट पोल का जो मनोज जी आपको माफी के साथ रोक रही हूँ, आप बताइएगा, ये भी बताते रहिएगा। शुरू कर रहे हैं वोट शेयर परसेंटेज। सबसे पहले मध्य प्रदेश का वोट शेयर परसेंटेज। अभिषेक, वी आर कमिंग अप विद इट। मध्य प्रदेश का वोट शेयर परसेंटेज हम शुरू कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको। आप देखिए, अगर टोटल बीजेपी का 43.4 यानी 43.4% वोट शेयर, कांग्रेस का 41.7 यानी 41.7, और अदर्स 14.9, अदर्स 14.9 है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, बीजेपी का 43.4, आईएनसी कांग्रेस का 41.7 यानी कुछ मोटा मोटा 2% का फर्क है, और अदर्स 14.9। तो ये तो वोट परसेंटेज मध्य प्रदेश का अभिषेक, ये वोट परसेंटेज है। और अगर मैं इसको रीजन वाइज डिवाइड करूं मनोज जी, तो इसमें चंबल में बीजेपी 41.4, महाकौशल में 43.1, मालवा ट्राइबल में 43.3, मालवा उत्तर में 48.4, विंध्या में 39.7। आप देखिए कांग्रेस टक्कर दे रही है, लेकिन टोटल में 2% का फर्क दिखा रहा है। पिछले 2018 मनोज सिंह 2018 का आपके नंबर्स है मनोज जी, हम बताइए। 2018 के यदि आप पोल नेचर देखेंगे तो कांग्रेस को वहां वोट ज्यादा मिली थी, बीजेपी के लेकिन वोट शेयर तो बराबर ही दिख रहा है। नहीं, बीजेपी को 18 में 41.5 था, अभी आप 41.7 दे रहे हैं। हाँ, तो सीट कम मिली थी, उसको वोट ज्यादा मिली थी, वोट से परसेंटेज कम आया था, क्योंकि वहां पे 2 सीटें थी। आप जो पोल होता है ना, उसमें कितने पोल पड़े, तो 15, वो सारी चीजें हुई थी। और उसके बाद भी क्या हुआ कि बीजेपी हार गई, कांग्रेस से पीछे रह गई थी। इस बार 2.5% का वोट का गेन हो रहा है। ये वोट गेन क्यों हो रहा है, वहां पे आप देखेंगे कि ओवरऑल पूरे मध्य प्रदेश में महिलाओं का हर बार की तरह मध्य प्रदेश की बता देते हैं एक बार, क्योंकि वोट परसेंटेज के बाद जो सीटें आपके स्क्रीन पर है, ये मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल की सीटें हैं जो कि मैटराइज ने दी है। 118 से 130 बीजेपी के खाते में, 97 से 107 यानी 97 से 107 कांग्रेस के खाते में, और तकरीबन 2 सीटें अन्य को जाती दिख रही हैं। यानी कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर देख लीजिए, बीजेपी के खाते में 118, 130, ये 18.5 साल की सरकार के बाद सरकार बनती बीजेपी एक बार फिर दिख रही है एग्जिट पोल में, और कांग्रेस के लिए 97 से 107, यानी कि मध्य प्रदेश में 18.5 साल शिवराज सिंह चौहान की सरकार के बाद एक बार फिर क्या रिपीट कर रही है बीजेपी, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या देख रहे हैं? सही आंकड़ा ये तो 3 तारीख को मैं कहूंगा ना, सरकार बन रही है, एकदम बन रही है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी कहां गई फिर?
एंटी इनकम्बेंसी किस चीज को कर रहे हैं? मैंने क्या बोला कि एक पॉलिसी को ले आना और उसको इंप्लीमेंट करा देना। शिवराज सिंह चौहान ने 4 महीने में अपनी पॉलिसी जो लाडली बहना योजना थी उसको उन्होंने कर दिया।